तुझ को शुबाने मुअज्जम का खुदाया वास्ता, बख्श दे रब्बे मोहम्मद तो मेरी हर एक खता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। शब बरात से मुराद फरमान वाली रात है, अजाब से छुटकारा पाने वाली रात है, तकदीर का फैसला होने वाली रात है। शब बरात माह शुबानुल मुअज्जम की 15वीं शब को आती है और इस रात तमाम जमीन वालों की तकदीर का फैसला किया जाता है। इस माह शुबानुल मुअज्जम की 15वीं की रात बहुत नाजुक होती है, न जाने किस्मत में क्या लिख दिया जाए। माह शुबानुल मुअज्जम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा महीना है। 15वीं रात गुनाहों का कफारा अदा किया जाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजा जाता है और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का खास महीना है। अरशाद नबवी है। शुबान की 15वीं शब अल्लाह ताला फरमाते हैं, अस्तगफार तौबा करने वालों को बख्श दिया जाता है और तलब रहमत पर रहम फरमाते हैं और अदावत वालों को जिस हाल पर हैं उसी पर छोड़ दिया जाता है। इस रात को तमाम बंदों के अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश होते हैं, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि एक दूसरे के गुनाह मुआफ कर दें, एक दूसरे से सुलह कर लें, एक दूसरे के हकूक भी अदा कर दें। अरशाद नबवी है। अल्लाह ताला शुबान की 15वीं शब में तमाम जमीन वालों को बख्श देते हैं सवाए काफिर और अदावत करने वालों के। एक और जगह आका और मौला दो जहां ने फरमाया, मेरे पास जिब्राइल आए और कहा, यह शुबान की 15वीं रात है, इसमें अल्लाह ताला ने जहन्नुम में इतनों को आजाद फरमाया है जितने बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं, मगर काफिर और अदावत वाले और रिश्ता काटने वाले, तकब्बुर के साथ टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और शराब के आदि की तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाई जाती। नाज़रीन करीम, इस रात की बड़ी फजीलत है। इस रात में जो चाहो मांग लो, अपनी तकदीर को दुआ के जरिए बदल दो। आका व दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं, दुआ तकदीर बदल देती है। इस रात जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, रोजी, तौबा, मगफिरत जो चाहे मांगा जा सकता है। इस रात अल्लाह तबारक व तआला नेक नियति से मांगी जाने वाली हर दुआ कबूल फरमाते हैं। जब निस्फ़े शुबान की रात आती है तो मुल्कुल मौत को एक सहीफा दिया जाता है। इस रात अमाल उठाए जाते हैं। मुमकिन हो तो 14वीं शुबानुल मुअज्जम को भी रोजा रख लिया जाए और इस दिन असर की नमाज पढ़कर मस्जिद में नफली एतकाफ की नियत से ठहरा जाए और शब बरात का आगाज मस्जिद की रहमत बड़ी फजाओं में हो। आतिशबाजी हराम है, इसलिए इस फैसले की रात सबको अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ रखना चाहिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस रात को हाथ से बिल्कुल न जाने दे और जितना जी चाहे अपने रब्बे करीम से रहम, फजल और करम की दुआ करे और खूब रो रो कर अल्लाह के हजूर दुआएं करे और ख़ास तौर पर अव्वलो आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ें और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। कभी मेराज, कभी शबे बरात तो कभी शबे कद्र देता है, कितना मेहरबान है मेरा रब, बख्शिश के हजारों वसीले देता है।